सो हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी इंडिया के क्लाइमेट एंड सीजन्स के बारे में। जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की है उसमें डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सी ब्रिज का मतलब क्या है और लैंड ब्रिज का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे कि ये पूरा फिनोमिना जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, लेकिन क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि सी ब्रिज क्या है और लैंड ब्रिज क्या है, इस वजह से मैं उसको पहले से ही वो कर देता हूँ आपको क्लियर। तो जैसे कि मान लो हमारा ये एक बीच है, ठीक है, इधर साइड में क्या है, लैंड है और इधर साइड में सी है, ठीक है, ये सी है। तो जब कभी भी कोल्ड एयर यहाँ पे है, मान लो कोल्ड एयर, जब कभी भी ये कोल्ड एयर सी साइड से लैंड साइड में जाएगी तो इसको सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। और लैंड ब्रीज के केस में क्या होगा कि ये हमारा लैंड है इधर साइड में, ठीक है, और इधर साइड में क्या है, सी है। अब अगर जो कोल्ड एयर है वो लैंड साइड में है और वो इधर से इधर फ्लो होके जा रही है सी साइड में, तो उसको लैंड ब्रिज। सो अब हम लोग प्रोसेस या फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों प्रोसेस होते कैसे हैं और क्यों होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो हमारा ये है, हमारा लैंड है और इधर साइड में आप देख सकते हो ये सी है। तो ये जो है सॉलिड पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड है। जब डे टाइम में जब सूरज की जो किरणें हैं, जो रेज हैं, लैंड पे पड़ती हैं, तो ये सॉलिड होने की वजह से ये जो है जल्दी हीटअप हो जाता है। ये जो है लिक्विड है और लिक्विड होने की वजह से ये जो है स्लोली इसका टेम्परेचर जो है कम रहता है और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग डे टाइम की बात कर रहे हैं। इस टेम्परेचर के बढ़ने से जो इस लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है, और जब एयर हीटअप हो जाएगी उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब डेंसिटी क्यों डिक्रीज़ हुई है, तो उसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी जैसे एयर है उसका अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो वॉल्यूम है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर होने लगते हैं, जिसकी वजह से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी जो है डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमारी डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये लो डेंसिटी वाला जो एयर होगी वो ऊपर साइड में मूव करेगी। ऊपर साइड में मूव करने के बाद, ऊपर क्यों मूव कर रही है, क्योंकि इसकी लो डेंसिटी होती है वो ऊपर रहता है और जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो नीचे रहता है। तो अब यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सी साइड में डे के टाइम पे क्या हो रहा होगा। तो अगर हम लैंड से कंपेयर करें तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो प्रेशर होगा इधर, जो एयर का प्रेशर होगा वो भी यहाँ ज़्यादा होगा। अब यहाँ से जो एयर है और यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, इसको ये वाली एयर जो है कैप्चर करेगी। तो इस तरह से ये जो है इधर से जो कूल एयर है वो इधर ट्रैवल करेगी। इसी को हम लोग कूल सी ब्रिज बोलते हैं।
अब ये एयर फिर से यहाँ पर लैंड की तरफ आ जाएगी, फिर ये प्रोसेस होगा और इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है बार बार चलता रहेगा। अब नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जो लैंड पे फिनोमेना हो रहा था वो अब सी पर फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सी पर हो रहा था वो लैंड पर स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला फिनोमेना। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट टाइम पे क्या होगा, जिस तरह से हमारे जो लैंड है वो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हुआ था, उसी तरह से नाइट टाइम में ये टेम्परेचर जो है इसका जल्दी डाउन हो जाएगा। और नाइट टाइम पे क्या होगा, जो ये वाटर है उसका टेम्परेचर डे टाइम में धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ था, तो धीरे धीरे ही इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होगा। अब इधर साइड में क्या होगा कि यहाँ का जो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी और प्रेशर भी हमारा क्या है ज़्यादा होगा। अगर हम सी साइड की बात करें तो यहाँ गर्म होने की वजह से जो एयर की जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी लो हो जाएगी, और यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। अब इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए लैंड साइड से कूल लैंड ब्रीज, जो कूल एयर है वो इसको कैप्चर करेगी और फिर से ये हीट होगी, फिर ये वाला जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो यहाँ से लैंड साइड से जो कूल एयर आ रही है उसी को हम लोग कूल लैंड ब्रिज बोलते हैं। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि लैंड एंड सी ब्रिज क्या है। ये मैंने डिटेल में कोशिश की है कि छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं वो मैंने बताई है। चाहता तो मैं इसको 1-2 मिनट में भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने हर चीज़ को, हर फैक्टर को यहाँ पे बताया है, इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो